ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अनुज सिंह राजपूत, दीप चौधरी, विवेक, सुमन, रोहित, वैशाली, दीपक, अनुज सिंह, सुमन, साक्षी, सपना, रोहित, दीप चौधरी, दुर्गा, गोलू, आरुषि, शशांक, दीपक, अर्जुन, राहुल, दर्शन, सचिन, सपना, जयवीर, सुमन, गौरी, मनोज, साक्षी, शिखा, पारुल, शशांक, गौरव, आरुषि। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। जी हाँ भाई और बहनों, तो खुशखबरी आप लोगों को मिली चुकी होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम डेट आ चुकी है। तो जिसका आपको इंतजार था यूपी पुलिस कांस्टेबल की री एग्जाम डेट का, वो डेट आ चुकी है। और अगस्त, है ना, अगस्त लास्ट वीक में ये एग्जाम आपके होने वाले हैं। 23 अगस्त से शुरू होंगे, 31 अगस्त तक निपट लेंगे। तो भैया पूरा का पूरा एक महीना है हमारे पास यूपी पुलिस कांस्टेबल की जमकर प्रैक्टिस के लिए। तो मंडे से, है ना, सोमवार से हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं अपने आपके यूट्यूब चैनल पर। रीजनिंग बाई पीयूष वार्ड्स ने जो रीजनिंग की प्रैक्टिस मैंने पहले करी थी, देखना लाइव नहीं हुई क्या? जो रीजनिंग की प्रैक्टिस हमने पहले करी थी, वही रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं दोबारा लेकर आ रहा हूं। एक ही क्लास में 55 क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस आप लोगों को कराई थी। और जो एक ही क्लास में 55 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने करी थी, आप लोगों को याद होगा, वो 55 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब मैं करा रहा था आपके अपने YouTube चैनल पर रीजनिंग बाई पीयूष वार्सले पर, जब वो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे, तो पता है वो प्रैक्टिस हम लोग 4 या 5 घंटे में नहीं कर रहे थे। मुश्किल से उन 55 क्वेश्चन को हम आधा से 1 घंटे में सॉल्व कर रहे थे। तो रेगुलर बेसिस पे वो आधा 1 घंटे की प्रैक्टिस और रीजनिंग खत्म। और आप लोग जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए रीजनिंग का कितना बड़ा रोल है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं भैया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग यूपी पुलिस के लिए, सबसे ज्यादा रीजनिंग। बेटा यूपी पुलिस के फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म तो पहले भर चुके थे। ये जिन बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ था, उन बच्चों का री एग्जाम होने वाला, उनके लिए खुशखबरी है। तो भैया अपने यूट्यूब चैनल पे दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी रेगुलर। तो कमर कस लो, तैयार हो जाओ। जितने भी आपके दोस्त, भाई, बहन, बंधु हैं, सबको बता दो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की री एग्जाम की डेट आ चुकी है। और तैयार हो जाओ, दोबारा से प्रैक्टिस में लग जाओ, जुड़ जाओ एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, है ना। ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस सेशन दोबारा से शुरू होगा। चलिए, तो जैसे कि हम जानते हैं कि काउंटिंग फिगर चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो गया। टॉपिक अपडेट, काउंटिंग फिगर चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो आज नया दिन, नई शुरुआत, नए टॉपिक के साथ, है ना। तो भैया आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक लेके, प्रभु का नाम जय श्री राम। और आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। आज आप करोगे बेटा रिश्तों का खून, नहीं नहीं, खून रिश्तों का नहीं करोगे। आज आप अपने रिश्तों को सुधारोगे, है ना। तो बहुत ही मजेदार, जानदार, शानदार चैप्टर रीजनिंग का, काउंटिंग फिगर, है ना। काउंटिंग फिगर चैप्टर, सॉरी काउंटिंग फिगर नहीं, ब्लड रिलेशन। काउंटिंग फिगर तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन बोले तो रक्त संबंध, रक्त संबंध बोले तो खूनी रिश्ते, खून के रिश्ते, है ना भैया। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, है ना। अच्छा ये बताओ, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको ब्लड रिलेशन ना पता हो, है ना। जिसको यही ना पता हो कि मामा किसको कहते हैं, चाचा किसको कहते हैं, है ना, नाना किसको कहते हैं, नानी किसको कहते हैं, साला कौन है, जीजा कौन है, देवरानी कौन है, ननन कौन है, जेठानी कौन है ना, मौसा जी कौन है, फूफा जी कौन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे ये सब बातें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या ये सब बातें बताने की जरूरत है? नहीं ना। तो ये सब बातें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया का हर बच्चा ये जानता है ना। दुनिया का हर बच्चा ये जानता है चाचा, मामा, बुआ, फूफा, मौसा, ये सब कौन होते हैं, इनको क्या कहते हैं। बस एक चीज है, इंग्लिश में ना, इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है अंकल। जब आप इंग्लिश में क्वेश्चन रीड करोगे तो अंकल वर्ड यूज होगा। तो अब आप कंफ्यूज रहोगे कि सर ये अंकल किसके लिए बात कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन करोगे तो इंग्लिश में वर्ड यूज होगा अंकल। तब आप कंफ्यूज रहोगे, सर ये अंकल किसके लिए बोला जा रहा है, सर अंकल ये चाचा के लिए बोला जा रहा है, या फिर अंकल ये मामा के लिए बोला जा रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को फिर हिंदी में भी पढ़ते हैं।
क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ते हैं, हिंदी में चाचा लिखा है या मामा लिखा है, तो फिर एक वर्ड यूज होने लगा पैटर्नल अंकल, एक वर्ड यूज होने लगा पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल मतलब, पैटर्नल मतलब वो रिलेशन जो पिता की तरफ से है। और एक वर्ड यूज होने लगा मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मतलब वो, मैटरनल मतलब वो रिलेशन जो माँ की तरफ से है ना। तो पैटर्नल अंकल का मतलब क्या हो जाएगा, चाचा, और मैटरनल अंकल का मतलब क्या हो जाएगा, मामा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट पैटर्नल अंकल चाचा को कंसीडर करोगे, बाय डिफॉल्ट मैटरनल अंकल मामा को कंसीडर करोगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर गलती से रिलेशन में अगर फूफा जी आ गए, तो फूफा जी भी तो पैटर्नल अंकल हो गए, है ना, फूफा जी भी तो पैटर्नल अंकल हो गए। और अगर मौसा जी आ गए, तो बेटा मौसा जी भी तो मैटरनल अंकल हो गए, है ना। तो फिर से आप फंस जाओगे बेटा, फिर से आप फंस जाओगे कि मैटरनल अंकल मामा के लिए है या मौसा जी के लिए है, पैटर्नल अंकल चाचा के लिए है या फूफा जी के लिए है। तो आजकल एग्जाम में क्या होता है, आजकल एग्जाम में सारे डाउट्स दूर हो गए। आजकल एग्जाम में अंकल लिख कर आएगा क्वेश्चन में, और जब आप उस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ोगे तो बेटा हिंदी में भी अंकल ही लिखा होगा। हिंदी में भी ना वो अंकल का अंकल ही छोड़ देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रह जाए, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर इंग्लिश वाले बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो हिंदी वाले बच्चों को भी वो कंफ्यूज कर देते हैं, वो हिंदी वाले बच्चों को भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर करनी होती हैं, चाचा मामा मौसा फूफा। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब भी एग्जाम में अंकल वर्ड यूज होगा तो हमें फूफा जी और मौसा जी कंसीडर नहीं करने। बाय डिफॉल्ट अंकल में हम सिर्फ और सिर्फ बेटा चाचा या मामा ही कंसीडर करते हैं। अंकल में हम सिर्फ और सिर्फ चाचा या मामा ही कंसीडर करते हैं। जैसे क्वेश्चन में अंकल बनाने हैं, तो जब हम क्वेश्चन में अंकल बनाएंगे ना, तो हम चाचा या मामा को ही बनाएंगे बस। वहां पर हम फूफा जी और मौसा जी को लेके नहीं चलेंगे। हाँ, अगर हमारा आंसर फूफा जी है तो इंग्लिश में उसका आंसर अंकल ही देंगे हम। बट अगर क्वेश्चन में अंकल है तो उसको हम चाचा और मामा ही समझेंगे, उसको हम क्या समझेंगे, चाचा या मामा। समझ गए। अगर इंग्लिश में पैटर्नल अंकल है, अगर इंग्लिश में पैटर्नल अंकल है, तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब हमें चाचा ही समझना है, हमें फूफा जी नहीं समझना। और अगर इंग्लिश में मैटरनल अंकल है, तो हिंदी में बाय डिफॉल्ट उसका मीनिंग हमें मामा ही लेना है, उसका मीनिंग हमें क्या लेना है, मामा ही लेना है। तो हमारे एग्जाम में ये तीन वर्ड यूज होते हैं आजकल। ये पहले की बता रहा था कहानी में, ये पहले की कहानी थी, लेकिन अब ये कहानी खत्म, अब ये नई कहानी शुरू। हिंदी में, इंग्लिश में अंकल होगा तो हिंदी में भी अंकल होगा, उसका मतलब चाचा मामा दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी है। अगर पैटर्नल अंकल लिखा होगा तो उसका मतलब सिर्फ चाचा लोगे, अगर मैटरनल अंकल लिखा होगा तो उसका मतलब सिर्फ हम मामा लेंगे। उसका मतलब क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ मामा लेंगे। लेकिन ये चाचा मामा कौन होते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। चाचा, बेटा यहाँ पर ये जो अंकल है ना, ये अंकल तुम्हारे पड़ोसी वाले अंकल नहीं है ना, तुम पड़ोस में रहने वाले अंकल को भी अंकल कहते हो, लेकिन ये अंकल तुम्हारे ब्लड रिलेटिव है ना, खून के जो रिश्ते में आ रहे हैं, यानी कि चाचा और मामा। ठीक है, कजन किसको कहते हैं। अब यार तुम ऐसी बातें करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। कजन बेटा, कजन होता है चाचा या मामा के बच्चे, चाचा या मामा के बच्चों को कजन कहते हैं। कजन में लड़की भी आ सकती है, कजन में लड़का भी आ सकता है। कजन मेल और फीमेल दोनों को डिफाइन होता है, ऐसा नहीं कि कजन ब्रदर बोलते हैं। मैं अगर कहूं कि ये मेरी कजन है या ये मेरा कजन है, ठीक है, तो कजन में दोनों ही यूज होते हैं। चाचा का लड़का भी कजन है, मामा का लड़का भी कजन है, चाचा की लड़की भी कजन है, मामा की लड़की भी कजन है। ठीक है। हाँ जी। हम्म। हाँ, जो हमारी मेन बुक है वाइट कवर पेज वाली, वो हर चीज के लिए, थ्योरी के लिए भी है, प्रैक्टिस के लिए भी है, हर चीज के लिए है ना। साडू किसको कहते हैं, तुम्हें साडू नहीं पता, साडू कौन होता है, साडू है तुम्हारी जो पत्नी होगी, उसकी जो बहन होगी, उसका पति होगा ना साडू तुम्हारा। साडू कौन होता है, तुम्हारी साली का पति, तुम्हारी साली का पति, या फिर, है ना। वैसे साडू पता है कौन होते हैं, एक ही दुकान से ठगे हुए दो ग्राहक को साडू कहते हैं। एक ही दुकान से ठगे हुए दो ग्राहक को साडू कहते हैं।
जीजा की सिस्टर कौन लगती है सर? अबे तुम जीजा की बहन के चक्कर में पड़े हो हैं बेटा। जीजा की बहन तुम्हारी बहन ही होगी, याद रखना, है ना। जीजा की बहन को चक्कर में मत पड़ो, जीजा की बहन तुम्हारी जी बहन ही कहलाएगी, है ना। हाँ, साली की बहन तो तुम्हारी साली हो जाएगी, और घरवाली भी हो जाएगी तुम्हारी साली की बहन तो। लेकिन जीजा की बहन से कोई उल्टा सीधा चक्कर मत चलाना। जीजा की बहन हमेशा बहन के दर्जे में ही होती है, उसको बहन की नजरों से देखना है तुम्हें, समझ रहे हो। हाँ जी। फूफा जी उसे कहते हैं जो शादी में मुंह फुला ले। हाँ, ऐसा लग रहा है ससुराल में जाने से पहले बहू को जैसे समझा रहे हो सबसे इंटरेस्टिंग। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, पीवाईक्यू क्वेश्चन बुक अभी शॉप पर नहीं मिलेगा, अभी आएगी शॉप पर। हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा समय रखो शॉप पर आने के लिए। हाँ जी। अब सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है इस चैप्टर के अंदर? सर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात पता है क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है इस चैप्टर के अंदर कि सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो हम एक फैमिली का इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे मान लो आप एक परिवार में गए, जैसे आप एक परिवार से मिले, उस परिवार में मान लो 8 सदस्य हैं। उस परिवार में 8 सदस्य हैं, ABCDEFGH। उस परिवार में 8 सदस्य हैं, ABCDEFGH। अब आप इस फैमिली से मिलने गए, तो जब आप इस फैमिली से मिलने गए, तो इस फैमिली के मेंबर्स का आपस में रिलेशन बताया कि ये इसका मामा है, ये इसकी बुआ है, ये इसका चाचा है, ये इसका ताऊ है, ये इसका जीजा है, ये इसका दादा है। तो ऐसे रिलेशंस हमें बताए जाते हैं। फिर हमसे पूछा जाता है कि बताओ ये इसका कौन है। तो जब हम इन क्वेश्चंस को सुनते हैं ना, तो थोड़ा सा ना हमारे दिमाग में ना खिचड़ी पक जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अबे रुको रुको, हम कहते हैं रुक जा भाई, कौन किसका चाचा है, कौन किसकी मामी है, कौन किसका बुआ है, कौन किसका फूफा है। हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखो, हमारे दिमाग में खिचड़ी पक गई। तो हम वो रिलेशन ना बहुत जल्दी बता नहीं पाते कि कौन किससे किस प्रकार संबंधित है। हम वो रिलेशन जल्दी से नहीं बता पाते कि कौन किस प्रकार किससे संबंधित है, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक फैमिली ट्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक फैमिली ट्री। और ये जो फैमिली ट्री है, ये हमारे हर क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड्स में देगी। ये फैमिली ट्री कुछ ही सेकंड्स में हमारे हर क्वेश्चन का आंसर देगी। लेकिन फैमिली ट्री के पीछे ना दो कंसेप्ट यूज होते हैं। पहला कंसेप्ट यूज होता है जनरेशन गैप। पहला कंसेप्ट यूज होता है जनरेशन गैप। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम पर्संस को ऊपर और नीचे रखते हैं। जैसे बेटा ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को हम सबसे ऊपर रखेंगे, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को हम सबसे ऊपर नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे। उससे नीचे हम रखेंगे फादर मदर को, है ना। उससे नीचे रखेंगे हम सन डॉटर को। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप जो व्यक्ति पहले आएगा उसको ऊपर, जो बाद में आएगा उसको नीचे, है ना। जो फूफा मामा की बेटी, क्या लगे, फूफा की बेटी या मामा की बेटी तुम्हारी कजन होगी ना, फुफेरी बहन और ममेरी बहन। हिंदी में कहते हैं फुफेरी बहन और ममेरी बहन। तो बेटा अच्छा, एक चीज और बेटा, हम जो ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत ही जेन्युइन ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं। हमारे इस ब्लड रिलेशन चैप्टर में किसी भी व्यक्ति की एक से ज्यादा शादी नहीं हो सकती। हमारे इस ब्लड रिलेशन चैप्टर में कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। हमारे इस ब्लड रिलेशन चैप्टर में कोई एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर नहीं होगा, ठीक है। हमारे इस ब्लड रिलेशन में कोई डाइवोर्स नहीं होगा, ना तो कोई सौतेली माँ होगी, ना कोई सौतेला बाप होगा। तो हमारा ब्लड रिलेशन बहुत ही एकदम पाक साफ रिलेशन है। इस चैप्टर के अंदर हमारे जो सिलेबस है ना, उसमें एकदम पाक साफ रिलेशन है कि एक ही पत्नी, एक ही पति, ना कोई एक्सटर्नल अफेयर, ना एक से ज्यादा शादी, ना कोई डाइवोर्स, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है ना। ना सौतेली माँ, ना सौतेली बाप, ना कोई डाइवोर्स। ये चीज याद रखना। ये हमारे सब, ये आउट ऑफ, अच्छा हमारे सिलेबस में ना महिला की शादी पुरुष से ही होगी। भले ही ये कानून है कि महिला महिला से शादी कर सकती है, पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, लेकिन ये कानून अंधा है। लेकिन ये अंधा कानून है, और ये अंधा कानून
हमारे सिलेबस से बाहर है। हमारे रिलेशन एकदम पवित्र हैं, प्योर है, प्योर। ठीक है, हाँ जी। तो हमारे रिलेशन में आदमी की शादी औरत से ही होगी, औरत की शादी आदमी से ही होगी, है ना। महिला महिला आपस में शादी नहीं करेंगी, और पुरुष पुरुष आपस में शादी नहीं करेंगे, है ना। हालांकि ये कानून है कि महिला महिला शादी कर ले, पुरुष पुरुष शादी कर ले, लेकिन ये अंधा कानून है जो सिलेबस से बाहर है। ठीक है, और हम इस कानून की तौहीन करते हैं, इस अंधे कानून की। चलिए, तो कानून है, हम किसी कानून की तौहीन नहीं कर सकते, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और वो आदेश सर्वोपरि है, लेकिन फिलहाल वो आदेश हमारे सिलेबस से बाहर है। फिलहाल वो आदेश हमारे सिलेबस से बाहर है, बिल्कुल बाहर है। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, फैमिली ट्री जब बनाते हैं तो फैमिली ट्री में पहला कंसेप्ट हम यूज करते हैं जनरेशन गैप। तो अकॉर्डिंग टू द जनरेशन गैप, जो व्यक्ति पहले आएगा उसको ऊपर, जो बाद में आएगा उसको नीचे, नीचे। तो दादा दादी को सबसे ऊपर, उससे नीचे माता पिता को, उससे नीचे पुत्र पुत्री को। अच्छा, अगर मैं अंकल और आंट को रखूंगा तो कहाँ रखूंगा सर? अंकल और आंट को फादर और मदर के साथ, क्योंकि अंकल और आंट फादर और मदर की जनरेशन के हैं। अंकल और आंट फादर और मदर की जनरेशन के, तो उनको मैं यहाँ लिखूंगा। दूसरा कंसेप्ट जो यूज होता है इसमें, वो यूज होता है जेंडर, है ना। दूसरा जो कंसेप्ट हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम दूसरे दूसरा जो कंसेप्ट यूज करते हैं वो यूज करते हैं जेंडर। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो मुझे एक बात बताओ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो मुझे एक बात बताओ, तो या तो आपका कैंडिडेट होगा मेल, या फिर आपकी कैंडिडेट फीमेल होगी। बस दो ही जेंडर यूज होते हैं हमारे सिलेबस में, या तो आपका कैंडिडेट मेल है या फीमेल है। ट्रांसजेंडर भी हमारे सिलेबस से बाहर है। ठीक है जी। तो हमारा कैंडिडेट अगर मेल है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्राइंगल से, और अगर हमारा कैंडिडेट फीमेल है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सर्किल से। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि ये पुरुष है तो तुरंत उसको त्रिभुज में बंद कर दो, हमें लग रहा है कि ये महिला है तो तुरंत उसको सर्कल में बंद कर दो। तो जब भी हम फैमिली ट्री बनाएंगे हम इन दो बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, जनरेशन गैप और जेंडर। और इन दो बातों से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का सॉल्व हो जाएगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में तीन टाइप के आते हैं। पहला टाइप आता है पजल फॉर्म, एक तो पजल फॉर्म का क्वेश्चन होता है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा जो टाइप है वो है बेटा कोडेड फॉर्म, रिलेशन को कोड कर देते हैं। तीसरा जो टाइप है वो है पॉइंटिंग फॉर्म। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन है जो इस पूरे के पूरे चैप्टर में बनते हैं, और ये तीनों टाइप हम एक एक करके आराम आराम से बड़े प्यार से पढ़ेंगे, है ना, मौज ले लेके। पजल, कोडेड और पॉइंटिंग, ये तीन टाइप हैं, तीनों टाइप को हम बड़े आराम से पढ़ेंगे। पजल का मतलब कहानी, कि एक परिवार की कहानी तुम्हें दे दी। कोडेड का मतलब कि ब्लड रिलेशन को कोड कर रहे हैं हम। और पॉइंटिंग का मतलब इशारे वाले क्वेश्चन है, कि मोना ने श्याम की तरफ इशारा किया कि श्याम के भाई के लड़के के चाचा का फूफा मेरा दोस्त है, मतलब दोस्त तो नहीं, मेरा मामा है ना। तो ये पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं, है ना। एक महिला ने एक आदमी को इशारा किया कि उसकी माँ की बहन की बेटी की, है ना, भाई के पिता के दादा, है ना, मेरे पुत्र है। तो ये जो रिलेशन होते हैं पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो ये तीन टाइप के रिलेशंस हैं। हाँ, साले की बीवी, साले की वाइफ क्या लगेगी? साले की वाइफ को बोलेंगे वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ, वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ, साले की पत्नी। साले की पत्नी को साले की पत्नी बोलो। देखो, आजकल एक और खास बात यह है कि आजकल ना, जैसे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर, है ना, कि पुत्र की जो, है ना, बेटे की जो बेटी होती है उसको पोती कहते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर, नातिन कहते हैं। तो इसीलिए आजकल एग्जाम में ना ये वर्ड ही हटा दिए। जैसे लड़की की लड़की को क्या कहोगे? कुछ बच्चे कहते हैं लड़की की लड़की होती है ग्रैंड डॉटर, लेकिन कुछ बच्चे हिंदी में उसको बोलते हैं लड़की की लड़की को देवती, कुछ बोलते हैं नवासी, कुछ बोलते हैं पोती, कुछ बोलते हैं नातिन। तो इसीलिए आजकल एग्जाम में सारे वर्ड हटा दिए, पोती, नातिन, देवती, नवासी। तो एग्जाम में सीधा वर्ड आता है डॉटर्स डॉटर, पुत्री की पुत्री। तो आजकल एग्जाम में अगर कोई इनडायरेक्ट रिलेशन है ना तो उसको सीधा वैसे ही बोल देते हैं ऑप्शन में, डॉटर्स डॉटर, पुत्री की पुत्री। तो फिर कोई, जैसे मान लो गलती से साले की बीवी, एक बच्चा कह रहा कि साले की वाइफ का रिलेशन आ गया, तो हम उसको कैसे बताएंगे? तो तुम्हें ऑप्शन में पता है क्या मिलेगा? ब्रदर इन लॉस वाइफ, या वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ।
है ना, साले की पत्नी ही ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। हाँ जी। नानी के भाई क्या लगेंगे, नानी के भाई वही मैंने कहा ना, नानी के भाई को नानी के भाई कहो, वैसे तो नाना ही हो गए एक तरीके से। अब तुम कहोगे नाना तो नानी के पति हुए, हैं? तो नानी के भाई को भी तुम नानी कहोगे, समझ में आई। हाँ जी, क्योंकि जो नानी के भाई हैं वो तुम्हारी मम्मी के मामा, और तुम्हारी मम्मी के जो मामा है वो तुम्हारे एग्जैक्टली नाना ही हुए, एक प्रकार से, समझे जी। तो अब हम बात करते हैं सर, ये फैमिली ट्री आखिर बनाया कैसे जाता है और इस फैमिली ट्री का काम क्या है, ये फैमिली ट्री को बनाना कैसे है। यूट्यूब पर है ना, तो यूट्यूब पर है तो उसको फ्री रखो। हम्म। हाँ जी, सुनो सुनो, आकाश, अरे आकाश, एप्लीकेशन पे पेड कर देना। हाँ, उस पर फ्री रहेगी, यूट्यूब पे एप्लीकेशन पे पेड करता हूँ। हम्म। तो मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब हम डिस्कस करते हैं कि फैमिली ट्री आखिर बनाना कैसे है। नोट डाउन करो बेटा फटाफट से। ए इज द ए इज द फादर ऑफ बी। नोट डाउन करो फटाफट से, ए इज द फादर ऑफ बी। ए इज द फादर ऑफ बी। ए इज द फादर ऑफ बी। ए बी का ए बी का पिता है। ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, ठीक है जी। ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी, है ना, ए बी का पिता है। इसका फैमिली ट्री कैसे बनाओगे, ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको फैमिली ट्री बनाना सिखा रहा हूं। मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए, जनरेशन गैप और जेंडर। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप ये बताओ, पहले ए आएगा या बी आएगा। पृथ्वी पे पहले कौन आया, पृथ्वी पे पहले ए आया या बी। ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। तो अगर ए पिता है तो पहले पृथ्वी पर ए आया और बाद में पृथ्वी पर कौन आया, बी आया, है ना। ए पिता है तो ए को ऊपर रखेंगे, बी को नीचे। दिस इज कॉल्ड बहन की बेटी को भांजी कहते हैं, नीस, नीस भांजी, है ना। दिस इज कॉल्ड जनरेशन गैप। ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है ना। हाँ जी, ए बी का पिता है तो ए को ऊपर रखेंगे, बी को नीचे रखेंगे। दिस इज कॉल्ड जनरेशन गैप। ये बताओ जनरेशन गैप में किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ तुम्हें जेंडर किसका पता चला, तुम्हें जेंडर ए का पता चला या तुम्हें जेंडर बी का पता चला। इन दोनों में से तुम्हें किसका जेंडर पता है, या तुम्हें दोनों का ही जेंडर पता है, या दोनों में से किसी का जेंडर नहीं पता। किसका जेंडर पता है ये बताओ। सर ए बी का पिता है तो मुझे ए का जेंडर पता है, ए पिता है तो ए को मैं त्रिभुज में बंद कर दूंगा। ए का जेंडर पता है तो ए को मैं ट्राइंगल में बंद कर दूंगा, है ना। दैट वॉज वेरी ग्रेट थिंग दैट यू आर स्ट्रगलिंग फॉर अस इन यू ग्रेट थिंकिंग, थैंकिंग टू गॉड आई गेट टीचर लाइक। चलिए साहब, तो ए बी का पिता है तो हम ए को ट्राइंगल में बंद कर देंगे क्योंकि ए पिता है, पुरुष है। यहाँ पे बी का जेंडर नहीं पता। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। अगर एग्जाम में पूछा जाए बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से क्या संबंध है, या फिर बी ए से किस प्रकार संबंधित है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है ना, या फिर बी, या फिर ए से बी का क्या संबंध है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बस हमें ये बताना है कि एग्जैक्टली हमें बताना किसके बारे में है। अगर आपसे पूछा जा रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, या फिर व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ बी
टू डी, बी टू ए। क्वेश्चन किस तरीके से भी पूछा जा सकता है बेटा, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी का ए से क्या संबंधित है, बी ए से किसका संबंधित है, बी ए से बी का क्या संबंधित है। इन सारे ही क्वेश्चन में हमें बी को रिप्रेजेंट करना है। हु इज बी, हु इज बी, बी कौन है, हमें बी के बारे में बताना है। हु इज बी, बी कौन है। इन सारे ही रिलेशंस में हमें बी को रिप्रेजेंट करना है। हु इज बी, बी कौन है, समझ रहे हो। हु इज बी, बी कौन है, बी कौन है, हु इज बी। तो बेटा हाउ इज बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, हु इज बी कौन है। ए तो पिता है लेकिन बी का जेंडर नहीं पता, तो बी या तो पुत्र है ए का, या फिर जो बी है वो पुत्री है ना। ईदर सन और डॉटर, ईदर सन और, ईदर सन और डॉटर, ईदर सन और डॉटर। तो बी का ए से क्या संबंधित है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, ईदर सन और डॉटर, है ना, समझ रहे हो। हाँ जी। तो बेटा फैमिली ट्री, ये छोटा सा फैमिली ट्री बनाना आ गया आप पर। अकॉर्डिंग टू द जनरेशन गैप हम ऊपर नीचे रखेंगे। ए इज द मदर ऑफ बी, और अकॉर्डिंग टू जेंडर, है ना, अकॉर्डिंग टू जेंडर हम सर्कल और ट्राइंगल में बंद कर देंगे। बी की ए बी की माँ है। बनाओ फैमिली ट्री, फैमिली ट्री बनाओ। ए इज अ सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। ये फैमिली ट्री बनाओ। ए इज अ डॉट, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, हाँ जी। ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए ए बी की, ए बी की पुत्री है। ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है। समझ रहे हो। बनाओ ये फैमिली ट्री। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए बी की। ये सारे सेंटेंसेस को बेटा आप ब्लड रिलेशन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे ये मैं जानना चाह रहा हूं। ए इज अ, चलो ये सारे सेंटेंसेस को ब्लड रिलेशन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बताओ बेटा। ए इज द मदर ऑफ बी, बेटा ए बी की माँ है। तो ये ऊपर किसको रखेंगे हम, ए को ऊपर रखेंगे या बी को। सर अगर ए माँ है तो मैं ए को ऊपर रखूंगा, बी को नीचे। अच्छा जेंडर किसका पता चला मुझे, ए का। ए को सर्कल में बंद कर देंगे। ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है ना। ए बी की कौन है, माँ। ए बी की माँ है। अच्छा ए बी का बेटा है, ए इज द सन ऑफ बी। ये बताओ ऊपर किसको रखोगे, ए को या बी को। सर ए बी का बेटा है, बी का, तो इस बार बी को ऊपर रखेंगे, ए को नीचे। और बेटा कौन है, ए, तो ए को कर देंगे ट्राइंगल में बंद। बेटा कौन है, ए को कर देंगे ट्राइंगल में बंद। ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है। ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए बी की बेटी है। बताओ ऊपर नीचे किसको रखें, ए बी की बेटी है। ए किसकी बेटी है, बी की, तो ऊपर किसको रखेंगे, बी को, नीचे किसको रखेंगे, ए को। ए बेटी है तो नीचे। जेंडर किसका पता है, जेंडर ए का पता है। ए बेटी है तो ए को सर्कल में बंद कर देंगे। ए बेटी है तो ए को सर्कल में बंद कर देंगे। यहाँ पे बी इसकी माँ भी हो सकती है, बी इसका पिता भी हो सकता है। बी इसकी माँ भी हो सकती है, बी इसका पिता भी हो सकता है, बी इसका बेटा भी हो सकता है, बी इसकी बेटी भी हो सकती है।
कोई दिक्कत? ये बताओ ए बी का भाई है, ऊपर किसको रखेंगे, ए को या बी को? सर भाई बहन यानी कि कोई भी जनरेशन गैप नहीं है, कोई भी जनरेशन गैप नहीं है, दोनों को एक साथ रखेंगे। जेंडर किसका पता है, ए का, ए भाई है तो ए को ट्राइंगल में बंद कर देंगे। तो बी इसकी बहन भी हो सकती है और बी इसका दूसरा भाई भी हो सकता है। ए बी की बहन है, कोई भी जनरेशन गैप नहीं है, दोनों को एक साथ। अच्छा अब ये मत कहना कि मैं लेफ्ट में किसको रखूं राइट में, बेटा लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम इसको लेफ्ट में रखो या राइट में, इससे कोई फर्क नहीं है। जेंडर किसका पता है तुम्हें, ए का, ए बहन है तो ए को सर्कल में बंद कर दो। तो बी इसका भाई भी हो सकता है, बी इसकी बहन भी हो सकती है। ये बताओ इन 6 रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत? ये 6 के 6 डायरेक्ट रिलेशन है, ये 6 के 6 बेटा डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट रिलेशन है 6 के 6, है ना। माता पिता पुत्र पुत्री भाई बहन, ये सारे के सारे जो रिलेशन होते हैं ये डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। अच्छा कुछ होते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन कौन से होते हैं, जैसे बुआ। इनडायरेक्ट रिलेशन कौन से हैं, जैसे बुआ, जैसे मामा। अब बुआ इनडायरेक्ट है क्योंकि बुआ होती है पिता की बहन, तो पहले पिता से रिलेशन होगा, बाद में उनकी बहन से रिलेशन होगा। मामा इनडायरेक्ट है, माँ का भाई, है ना, भतीजा भतीजी, है ना, ये सब रिलेशन इनडायरेक्ट है। तो अब हम पहले तो हमने डायरेक्ट रिलेशन का फैमिली ट्री बनाया। ये बताओ डायरेक्ट रिलेशन का फैमिली ट्री बनाने में कोई दिक्कत? डायरेक्ट रिलेशन में एक और रिलेशन बचा है पति पत्नी का, वो और बता देते हैं। फिर उसके बाद ऊपर किसको रखेंगे, बेटा जिसका जनरेशन गैप के हिसाब से, जनरेशन गैप, माता पिता को ऊपर रखना है, पुत्र पुत्री को नीचे रखना है। जनरेशन गैप के हिसाब से हम ऊपर नीचे रखते हैं अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप के हिसाब से हम ऊपर नीचे रखते हैं, है ना। चलो डायरेक्ट रिलेशन 2 और बचे हैं, वो और कर लेते हैं। 6 रिलेशन हो गए, 7। पहले डायरेक्ट रिलेशन को खत्म कर लो। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज अ सिस्टर ऑफ ए। ए बी का भाई है, कॉमा बी ए की बहन है। ए बी का भाई है और बी ए की बहन है। ये बताओ ऊपर नीचे किसको रखें? सर अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप ये दोनों सेम जनरेशन के हैं। भैया ये दोनों सेम जनरेशन के हैं, अगर ये दोनों सेम जनरेशन के तो दोनों को एक साथ रखोगे, किसी को ऊपर नीचे मत रखो। यहाँ पे लेफ्ट राइट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ये बताओ किसका जेंडर पता चला तुम्हें? सर यहाँ पे दोनों का जेंडर पता है, ए भाई है तो ए को ट्राइंगल में बंद कर दो, और बी बहन है तो बी को सर्कल में बंद कर दो। ए भाई है तो ए को ट्राइंगल में बंद कर दो, और बी बहन है तो बी को सर्कल में बंद कर दो, है ना। हाँ जी। अच्छा अब आप ये रिलेशन बताओ, इज द ए इज द वाइफ ऑफ बी, है ना। ए बी की ए बी की ए बी की पत्नी है। इसका फैमिली ट्री बनाओ फटाफट से, जल्दी से। ए बी की पत्नी है, इसका फैमिली ट्री बनाओ जल्दी से। ए बी की पत्नी है, इसका फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? जल्दी से बनाओ बेटा, फटाफट से। ए बी की पत्नी।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप ऊपर किसको रखोगे? सर, पति और पत्नी में कितनी भी उम्र का फर्क हो, चाहे 10 साल का फर्क हो, चाहे 5 साल का फर्क हो, चाहे दोनों की उम्र में 50 साल का फर्क क्यों ना हो, लेकिन ये दोनों एक ही जनरेशन में जाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर हो सकता है पति जो है 20 साल बड़ा हो, 30 साल बड़ा हो, 40 साल बड़ा हो, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोनों का जो जनरेशन होगा ना वो एक ही होगा, यानी कि दोनों को हमें एक साथ रखना है। अच्छा ये बताओ, जेंडर किसका पता चलेगा तुम्हें? जेंडर, सर ए पत्नी है तो ए का जेंडर पता चला, सर्कल में बंद कर दो। तो क्या तुम्हें बी का जेंडर नहीं पता चला? इस महिला की शादी किससे होगी? भैया महिला की शादी महिला से हो सकती है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में महिला की शादी पुरुष से ही होनी है। हमारे सिलेबस में महिला की शादी पुरुष से ही होनी है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बी का जेंडर पता चल गया, बी होगा पुरुष। ए महिला है, पत्नी है, तो बी होगा पति यानी कि पुरुष। अब जरा आप इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों तुम्हें एक जैसे नहीं दिख रहे? ये दोनों तुम्हें एक जैसे नहीं दिख रहे? भाई बहन, पति पत्नी, तो कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो बेटा जब भी एग्जाम में मैरिड कपल यूज हो, जब भी एग्जाम में मैरिड कपल यूज हो, पति पत्नी, तो उनके बीच में प्लस साइन लगा देंगे। तो प्लस साइन ये डिनोट करेगा कि भैया ये पति पत्नी है, ये मैरिड कपल है। अगर तुम प्लस नहीं लगा रहे हो बीच में, तो वो भाई बहन है। प्लस लगाते ही वो हो जाएंगे पति पत्नी। भैया दूर मत करो, पति पत्नी को एक साथ रहने दो, ठीक है? पति पत्नी को एक साथ रहने दो, समझे? हाँ जी। चलिए दोस्तों, तो ये सारे के सारे जो रिलेशंस थे वो डायरेक्ट रिलेशन थे, और मैं समझ गया कि डायरेक्ट रिलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है फैमिली ट्री बनाने में। बताओ, डायरेक्ट रिलेशन में फैमिली ट्री बनाने में कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन पर। इनडायरेक्ट रिलेशन कैसे बनाओगे? जैसे मैं आपसे बोलता हूं ए इज द पैटर्नल अंकल, ए इज द पैटर्नल ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। मैं आपसे बोलता हूं ए बी का चाचा है। अब ये है इनडायरेक्ट रिलेशन, ए बी का चाचा है। तो बेटा चाचा को कैसे बनाओगे तुम? ये बताओ, तुम चाचा को कैसे बनाओगे? ए इज द मैटरनल अंकल, ए इज द मैटरनल अंकल, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। ए बी का मामा है, ए बी का ए बी का मामा है जी। अब इसको कैसे बनाओगे तुम? ए बी का मामा है, ए बी का चाचा है, इसको कैसे बनाओगे? है ना? ये जो इनडायरेक्ट रिलेशन है चाचा मामा को, ये कैसे बनाओगे? अच्छा सबसे पहले हम जनरेशन गैप का यूज करेंगे। ये बताओ पहले कौन आएगा, पहले ए आएगा या पहले बी आएगा? अगर ए बी का चाचा है ना, अगर ए बी का चाचा है ना, ए बी का चाचा है, पहले का जो बैच है उससे 2025 तक की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल। ए बी का चाचा है तो ऊपर ए को रखोगे, नीचे बी को रखोगे। अच्छा ए चाचा है तो ए को त्रिभुज में बंद कर दोगे। अगर तुम बेटा ये फैमिली ट्री बनाते हो ना, तो इस फैमिली ट्री से पता क्या पता चलेगा? ए बी का पिता है। ये फैमिली ट्री रिप्रेजेंट करेगा ए बी का पिता है। बेटा चाचा को ऐसे नहीं बना सकते। अच्छा चाचा कौन होते हैं? चाचा होते हैं पिता के भाई। तो तुम्हें बी के चाचा बनाने हैं तो तुम पहले बनाओगे बी के पिता, यानी कि बी से ऊपर खाली ट्राइंगल, है ना? बी से ऊपर बना दोगे, बी से ऊपर खाली ट्राइंगल बना दो पी के पिता, और इनके भाई बना दो, इनके भाई बना दो ये इनके भाई तो ए बी के चाचा हो गए, यानी कि बी के पिता के भाई। तो ये बनता है इनडायरेक्ट रिलेशन का फैमिली ट्री, ये बनता है इनडायरेक्ट रिलेशन का फैमिली ट्री। तो बी के चाचा बनाने तो तुम पहले बी के पिता बनाओ, देन उनके भाई बनाओ। अब ये मत कहना कि सर ताऊ अगर है तो ताऊ को कैसे बनाओगे? तो सर ताऊ, चाचा तो होता है पिता का छोटा भाई, ताऊ हो जाएगा पिता का बड़ा भाई। तो ट्राइंगल को बड़ा कर देंगे। तो बेटा जो ट्राइंगल का साइज है ना, वो उम्र के हिसाब से कम ज्यादा मत करना। फिर तुम्हें दादा के लिए और बड़ा करना पड़ेगा, परदादा के लिए और बड़ा करना पड़ेगा। तो उम्र के हिसाब से ट्राइंगल का साइज बड़ा नहीं होगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो ताऊ वर्ड है ना, हमारे सिलेबस में यूज नहीं होता। हमारे सिलेबस में सिर्फ चाचा ही वर्ड यूज होता है, वही चाचा को ही ताऊ कहते हैं। तो ताऊ चाचा एक ही बात है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ताऊ वर्ड यूज ही नहीं होगा, हमेशा चाचा ही वर्ड यूज होगा। तो बेटा बी के पिता के भाई हो गए, बी के पिता के भाई, है ना? बी के पिता के भाई। अच्छा ए बी का मामा है,
ये बताओ बी के मामा कैसे बनाओगे? बी के मामा कैसे बनाओगे? बी के मामा कैसे बनाओगे सर? बी की बेटा पी वाई की जब मार्केट में आएगी तो बता दूंगा प्राइस क्या है ना। बी के मामा कैसे बनाओगे? बी की माँ के भाई। तो चाचा के लिए पिता के भाई, मामा के लिए माँ के भाई, सिंपल। दुनिया का कोई भी रिलेशन आप बना सकते हो, चाहे वो डायरेक्ट रिलेशन हो चाहे वो इनडायरेक्ट रिलेशन हो। दुनिया का कोई भी रिलेशन आप फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट कर सकते हो बड़े प्यार से, है ना। ए इज द ए इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी, है ना। ए बी के दादा है, ए बी के दादा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब बना दोगे तुम। ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए बी के नाना है, ए बी के नाना है, ठीक है। ए इज द फादर इन लॉ ऑफ बी, ए बी का ससुर है, ए इज द फादर इन लॉ ऑफ बी, ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी, ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ए बी की पुत्र वधू है, ए बी की पुत्र वधू है। बनाओ ये सारे रिलेशंस। हाँ जी। हाँ जी। ए इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए बी के दादा है। बेटा बी के दादा कैसे बनाओगे सर? दादा होते हैं पिता के पिता। तो बी के दादा बनाने हैं तो पहले बी के पिता बनाओ, देन इनके भी पिता बना दो। भैया पिता के पिता दादा। नाना कौन होते हैं? माँ के पिता। तो पहले बी की माँ बनाओ और माँ के पिता बना दो, तो ये हो गए ए बी के नाना, ये बी के नाना, ये बी के दादा। जो भी रिलेशन है ना उसको बिल्कुल अच्छे से बनाओ। अच्छा ए जो है बी का ससुर है, तो बी का ससुर कौन है? बी का ससुर ए है। तो यहां पर जो बी है ना वो महिला भी हो सकती है और जो बी है वो पुरुष भी हो सकता है। अगर बी महिला है तो इसका ससुर होगा इसके पति का पिता। अगर बी महिला है तो इसका ससुर होगा इसके पति का पिता। और अगर बी पुरुष है तो इसका ससुर होगा इसकी पत्नी का पिता। तो बेटा यहाँ पे दो संभावनाएं बनेंगी। अगर ए बी का ससुर है तो ए बी का ससुर ऐसे भी होगा, ए बी का ससुर ऐसे भी होगा। तब वो डिपेंड करेगा बी के जेंडर पे कि बी कौन है। अगर बी फीमेल है तो ये वाला फैमिली ट्री बनेगा,
अगर बी मेल है तो ये वाला फैमिली ट्री बनेगा, है ना। ए बी का दामाद है, देखो बी का दामाद बनाना है। इसका दामाद कैसे बनाओगे, दामाद होता है बेटी का पति, तो इसकी बेटी की शादी करा दो, शादी का मतलब प्लस साइन, और ये हो गया ए। यहां पर जो बी है इसकी सास भी हो सकती है, और जो बी है इसका ससुर भी हो सकता है। बी सास भी हो सकती है, और बी जो है वो ससुर भी हो सकता है। बी सास भी हो सकती है, बी ससुर भी हो सकता है। तो बेटा किसी भी रिलेशन को चुटकी बजाते ही बना सकते हो, किसी भी रिलेशन को, चाहे वो डायरेक्ट रिलेशन हो चाहे वो इनडायरेक्ट रिलेशन हो। ए बी की बहू है, बेटा बी की बहू कैसे बनाओगे, इसकी बहू यानी कि इसके बेटे की शादी करा दो, तो ये हो गई ए बी की बहू। बी सास भी हो सकती है, और जो बी है वो ससुर भी हो सकता है। बी का जेंडर नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली ए बहू है ना। डरने की जरूरत नहीं है बेटा, उत्तर प्रदेश पुलिस की डेट आ गई तो तैयारी में जुट जाओ, प्रैक्टिस हम शुरू कर रहे हैं। घबराते क्यों हो? घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। चलिए साहब, अब मैं आप लोगों का एक टेस्ट लेता हूं, मैं आप लोगों का टेस्ट लेता हूं, एक परिवार बनाता हूं मैं, और मैं पूछूंगा कि कौन किससे किस प्रकार संबंधित है। एक परिवार बना रहा हूं मैं, है ना। पी क्यू आर एस टी यू वी, है ना, डब्ल्यू। ठीक है, ये एक मैंने परिवार बनाया है, ये एक परिवार है, इस परिवार को अच्छे से समझो। ये एक 3 जनरेशन फैमिली है, इस परिवार को अच्छे से समझो कि ये परिवार एग्जैक्टली क्या है। देखो पी और क्यू कौन है, पति पत्नी, ये पति ये पत्नी, इसकी बहन इसका भाई, और इसकी बहन का पति है यू। इन दोनों की एक बेटी है वी, इन दोनों का एक बेटा है टी, और टी एक बेटा है इन दोनों का, और टी का भी बेटा है डब्ल्यू, टी का भी बेटा है डब्ल्यू। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आप आंसर देना। हाउ इज हाउ इज हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, एस का क्यू से क्या संबंध है, एस का क्यू से क्या संबंध है। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, उसके आंसर देना। हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, पी का आर से क्या संबंध है। हाउ इज हाउ इज हाउ इज यू रिलेटेड टू क्यू, यू का क्यू से क्या संबंध है, यू का क्यू से क्या संबंध है। हाउ इज हाउ इज एस हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, एस का टी से क्या संबंध है। हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, आर का टी से
क्या संबंध है? हाउ इज P रिलेटेड टू W? P का W से क्या संबंध है? अब आप ये बेटा, ये सारे के सारे जो फैमिली ट्री बना है, इस फैमिली ट्री के आधार पे आपको रिलेशन डिफाइन करने हैं बस। आज आपको फैमिली ट्री नहीं बनाना, आपको सिर्फ इन रिलेशंस को डिफाइन करना है। हाउ इज टी रिलेटेड टू वी? आपको सिर्फ रिलेशन टी का वी से क्या संबंध है, आपको सिर्फ रिलेशंस को डिफाइन करना और कुछ भी नहीं करना। हाउ इज वी रिलेटेड टू टी? वी का टी से सिर्फ और सिर्फ आपको रिलेशंस को डिफाइन करना है, सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस को डिफाइन करना है, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, क्योंकि कल से जब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस कराऊंगा, तो पहले तो आपको ये फैमिली ट्री बनाना होगा, फिर आपको आंसर देने होंगे। तो बहुत सारे बच्चे ना आंसर देने में कंफ्यूज रहते हैं। पूछा है एस का क्यू के साथ, और वो बता देते हैं क्यू का एस के साथ। तो इसीलिए आज ध्यान से सुन लो कि रिलेशंस को कैसे बताना है ना। कल हम ये भी बनाना सीखेंगे फैमिली ट्री। चलिए, तो एस का क्यू से क्या संबंध है, एस का क्यू से क्या संबंध है? एस कौन है क्यू का? तो बेटा क्यू की पत्नी है, और पत्नी का भाई कौन होता है? पत्नी का भाई होता है साला। तो ब्रदर इन लॉ आ गया आंसर। क्या आ गया? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, एस क्यू का कौन है? साला। बेटा यहाँ पे जीजा आंसर मत देना, क्योंकि क्यू जो है वो है एस का जीजा, लेकिन एस कौन है? एस साला है, क्यू जीजा है। तो हमें एस के बारे में बताना है। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, मतलब हु इज एस, एस कौन है? एस का क्यू से क्या संबंध है, मतलब एस कौन है? हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, यानी कि पी कौन है, किसकी? आर की। तो इसके भाई की पत्नी, भाई की पत्नी कौन होती है? भाई की पत्नी होती है भाभी, यानी कि सिस्टर इन लॉ, यानी कि सिस्टर इन लॉ। भाभी, साली, ननंद, देवरानी, जिठानी, सबको सिस्टर इन लॉ कहते हैं। हाउ इज यू रिलेटेड टू क्यू, यू रिलेटेड टू क्यू, यू कौन है क्यू का? तो इसकी बहन का पति, बहन का पति ये हो जाएगा जीजा, है ना। तो ये हो जाएगा, साला हो जीजा हो, दोनों ही ब्रदर इन लॉ हो गए, दोनों ही ब्रदर इन लॉ हो गए। हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, बेटा एस का टी से क्या संबंध है? एस कौन है टी का? इसकी माँ का भाई, माँ का भाई कौन हो जाएगा? माँ का भाई हो जाएगा मामा, माँ का भाई हो जाएगा मामा, मैटरनल अंकल। हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, इसके पिता की बहन, इसके पिता की बहन हो जाएगी बुआ, पिता की बहन हो जाएगी बुआ, यानी कि आंट। ठीक है जी। हाउ इज पी रिलेटेड टू डब्ल्यू, हाउ इज पी रिलेटेड टू डब्ल्यू, पी कौन है डब्ल्यू का? तो इसके पिता की माँ, पिता की माँ हो जाएगी दादी, पिता की माँ हो जाएगी दादी, यानी कि ग्रैंड मदर,
हाउ इज टी रिलेटेड टू बी, हाउ इज टी रिलेटेड टू बी, टी कौन है बी का, टी कौन है बी का, इसकी माँ का भाई यानी कि इसकी मामा का लड़का, ममेरा भाई, ममेरा, ममेरा भाई। हाउ इज टी रिलेटेड टू बी, हाउ इज टी रिलेटेड टू बी, टी और बी का संबंध समझो, टी कौन है बी का, टी कौन है बी का, टी कौन है बी का, हाँ जी, टी कौन है बी का, टी कौन है बी का, कजन, टी कौन है बी का, कजन, इसकी माँ का भाई यानी कि इसकी मामा का लड़का यानी कि ममेरा भाई। हाउ इज वी रिलेटेड टू टी, तो वी कौन है टी की, इसके पिता की बहन यानी कि इसकी बुआ की लड़की, बुआ की लड़की यानी कि फुफेरी बहन, फुफेरी, फुफेरी बहन यानी कि कजन। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं, है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं ये रिलेशंस आज आप लोगों को पहचानने आ गए होंगे कि किसका किससे क्या संबंध है, कैसे हमें निकालना है फैमिली ट्री को बनाने के बाद। तो कल हम एग्जैक्टली प्रैक्टिस करेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस की, कल हम प्रैक्टिस करेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस की। ठीक है जी, ये रिलेशंस बेटा कल रिपीट करके आना। और मंडे से हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस शुरू होने जा रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो सारे बच्चे कमर कस लो। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर, थैंक यू। आर से, आर इज रिलेटेड टू टी, हाउ इज आर इज रिलेटेड टू टी, आंटी तो है बेटा, आंटी तो है, आर कौन है टी की, इसके, इसकी पिता की बहन यानी कि इसकी बुआ हो गई ना। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।